ये एससीएल सीजन 6 में। तो यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है और मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में पहले दिन से इस प्रतियोगिता के साथ जो आवाज जुड़ी हुई है। हालांकि पिछले 6 सीजन में इनकी आवाज लगातार इस प्रतियोगिता में जुड़ चुकी है। तो आइए आकाश जी, आपका तहे दिल से स्वागत है और अगले मैच का आंखों देखा हाल आपके पास सुनाने के लिए आकाश गुप्ता सर। तो चलिए दोनों डगआउट्स में सिर्फ और सिर्फ जिनके मैचेस चालू है वही बैठेंगे। कोई और जर्सी वाला खिलाड़ी अगर मिलेगा तो उसको उसकी टीम को पैनलाइज किया जा सकता है आयोजन कमेटी के माध्यम से। काफी स्ट्रिक्ट हमारी कमेटी मेंबर्स जितने सख्त हैं। तो चलिए वाइड बॉल यहां पर आया। यहां पर 1 मिनट के लिए जरा हमारे पर ध्यान देना है। पहली गेंद क्या थी? डॉट। पहली गेंद डॉट थी। कितने बॉल हो चुके अब तक? 2 बॉल। तो चलिए बीच मैदान पर सलामी की जोड़ी संकेत और सन्नी, और यहां पर जोरदार अपील की है और सन्नी के पारी का शायद यहां पर करते हुए खात्मा। पहला झटका लगता हुआ टीम गोरेगांव को। क्या चिंता ता चिंता 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 यहां पर तीसरे अंपायर, क्या ये विकेट है देखना है। तो देख सकते हैं 76 नंबर जर्सी परिधान किए काफी समय बाद मोहन जी झाला को हम मैदान के अंदर देख रहे हैं। तो बिल्कुल ये विकेट है, बोल्ड है ये। यहां पर आपके 12th मैन है स्क्रीन पे, उन्हें भी दिखाया जा रहा है। जो भी डिसीजन है उन्हें भी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपके 12th मैन को भी। तो हमारी टेक्निकल टीम से चलिए चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, दौड़ कर जाइए। गोरेगांव की बात की जाए तो सूबे के सत्र में पहला मुकाबला उन्हीं का था, खारगर टीम को। तो चलिए जीवन कला टीम जीवन कला। नए बल्लेबाज मुकेश नेट नंबर 3 में भेजे गए हैं साथ देने के लिए संकेत का। सुरेश गेंदबाजी मार्ग पर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन दोनों ही, अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। गेंदबाज सुरेश सा, नए बल्लेबाज मुकेश को भेजा गया। इस बार पैड लाइन पर अटैक करने की कोशिश, लेकिन यहां पर बल्लेबाज भी सेफ और किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलेगा। गेंदबाजों ने यहीं से पकड़ निर्माण करने का काम यहां पर चालू किया है। बात कर रहा था मैं मोहन झाला जी की, बड़े समय बाद मैदान पर इन्हें देखने मिलेगा। हर गाने पर इनका डांस मिलेगा, मैदान के अंदर ही देखने को मिलेगा। और 76 नंबर जर्सी परिधान की है। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी एक खासियत है कि 76 नंबर की जर्सी अभी तक भारतीय टीम में किसी खिलाड़ी ने नहीं पहनी, इसलिए ये 76 नंबर की जर्सी हमारे मोहन झाला जी पहनते हैं। इस बार देखिए काफी बड़ा टेक्निक भरा शॉट, हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया गेंद को और उस गेंद पर 1 रन जुटाए और 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट यहाँ पर टीम गोरेगांव को। संकेत और मुकेश की जोड़ी मैदान के ऊपर देख सकते हैं। मोहन झाला जी हमारे स्क्रीन के ऊपर कितने एक्टिव हैं। उम्र 55, दिल 55, मैदान पर अभी भी अपना दमखम दिखाते हुए। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, सुरेश शाह संकेत के लिए। संकेत की निगाह आसमान की तरफ थी और गेंद को उतरी दूर ले जाकर फेंका लॉन्गर रीजन में हमारे कमेंट्री मंच के पास 6 रनों के लिए। एक
ये जिंदगी, उसे एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, सबके साथ प्यार से रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल का आनंद लेते रहिए। लेकिन इस बार अगर कोई आनंद ले रहा है तो वो है बल्लेबाज संकेत। आते ही हवा में एक ऊपर की तरफ निगाहें की और गेंद को उसी निगाहों के जरिए पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये जूना गेंद है जो आपने मारा था, वो आपके हाथ में है संकेत। तो बिल्कुल थैंक यू। पर वो न्यू बॉल है, नया बॉल है, जेब में रखिए, थैंक यू। तो चलिए मुकेश शाह आएंगे स्ट्राइक पर। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए 2 विकेट तो काफ़ी जल्दी निकल गए, लेकिन इसके बाद अगर संकेत की बात की जाए तो अभी भी मैदान पर है, काफ़ी उम्मीदें होती है। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद देखा, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 बाउंस, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। इश्क सहरा खली लगातार जारी है। इस बार हल्के हाथों से खेला और 1 रन मिलेंगे। चलेगा। तो चलिए यहाँ पर इस बार फिर आड़े बल्ले से खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर। आखिरी क्षणों में गेंद को वहां पर कवर किया और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका मिलता हुआ। हाँ तो चलिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर भोजन चालू हो गया है और यहाँ से कूपन लेकर भोजन का स्वाद ले। जितने भी कूपन्स की आपको ज़रूरत है टीम ने यहाँ पर ले ले, और एक्स्ट्रा कूपन ना ले, बाकी सभी के लिए है। तो चलिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद ने ऊंचाई ली, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी राहुल और यहाँ पर कैच को छोड़ा। दूसरे खिलाड़ी ने डाइव लगाई थी लेकिन वहां पर पहुंचना असंभव और वो खिलाड़ी को मिलता हुआ जीवन दान। सुरेश अगर बात की जाए रिप्ले की तो देखिए कि अपने स्क्रीन के ऊपर गेंद इतनी हाई गई थी, खिलाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंटली गेंद के नीचे आए थे और लेकिन आखिरी क्षणों में देख सकते हैं हाथ पर लगी और दूसरे खिलाड़ी ने डाइव लगाई थी वहां पर, लेकिन वहां पर कैच छूटा, जीवन दान मिला वहां पर मुकेश जैसे बल्लेबाज को। तो चलिए यहाँ पर 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज संकेत। इस बार देखिए फिर एक बार बड़ा प्रहार, उस दिशा में खिलाड़ी नहीं, पीछा करना होगा गेंद का और यहां पर गेंद एक बार फिर बाजी मारती हुई 4 रनों के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से यहाँ पर होता हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। तो चलिए गेंदबाज सुरेश को लाया गया, ये वही सुरेश है बाउंड्री लाइन के सभी। मुकेश का एक जबरदस्त कैच आया था जो उन्होंने आखिरी क्षणों में छोड़ दिया था, हाथों को लगकर गेंद ने उछाल ली और जमीन को दान हुई, डॉट होती हुई गेंद। तो चलिए संकेत यहाँ पर बड़े प्रहार के मंसूबे को लेकर तैयार, क्या बड़ा प्रहार आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ही नहीं लेकर जाएगा सीधा एक बार स्टैंड के अंदर, स्टैंड एंड डिलीवरी, बिग हिट, सिक्सर।
यहाँ पर दिल तो कहीं गए न जाए, लेकिन बॉल बड़ी दूर गया रे, सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए गया। तो चलिए संकेत है एक आक्रामक रूप धारण करते हुए, ऐसे लग रहा है कि बल्ले को धार लगाकर ही मैदान से आए हुए। इस बार फिर बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद आती हुई, गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में अपील जरूर की थी, अंपायर ने वहां पर नकारा। हमारे 2 प्रोफेशनल अंपायर्स 5 दिनों के लिए यहाँ पर सज्ज है, यहाँ पर तैनात हैं और पूरी प्रतियोगिता में काफ़ी अहम भूमिका जिनके माध्यम से देखने को मिली। अंपायर यानी कि क्रिकेट में भगवान का दर्जा जिन्हें दिया जाता है, अंपायर्स वो होते हैं। तो चलिए यहाँ से कूपन्स कलेक्ट कीजिए और भोजन का आनंद लीजिए। आज का खाना कौन? तो बिल्कुल यहाँ पर आज के अगर भोजन की बात की जाए तो चौधरी ट्रेडर्स डोंबिवली, आदरणीय श्री सुरेश जी दुलाराम जी मुलेवा डोंबिवली, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जो भी डिस्कशन है वो अंपायर से करना है। तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है तो कमेटी मेंबर्स को बुलाएं। तो चलिए पुनः एक बार मैच के अंदर जाएंगे, चालू मैच की तरफ, जहां पर सुरेश गेंदबाजी मार्ग पर और बल्लेबाजी के लिए संकेत। यहां पर बल्लेबाजी क्रम पे इस बार फिर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, क्या स्टंप्स पर लगी है? यहां पर लगी जरूर है लेकिन बेल्स नहीं गिरे हैं। अंतरराष्ट्रीय नियम के तहत स्टंप्स पर गेंद लगने के बाद जब तक बेल्स नहीं गिरते हैं वो तब तक विकेट नहीं कहलाएगा। तो चलिए नसीब का एक और साथ मिलता हुआ संकेत के साथ, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 13 मिनट हो चुके हैं, 13 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अब कमेटी कोई भी एक्स्ट्रा मिनट आपको नहीं देगी, सीधा पैनलाइज। चलिए गेंदबाज एक बार फिर संकेत के लिए, संकेत के मंसूबे तो स्पष्ट नजर आ रहे हैं हर गेंद पर। तो बिल्कुल चालू मुकाबले में मैं ले चलूंगा एक बार हमारे भामाशाहों की तरफ, जहां पर एक तरफ हमारे विनर्स की ट्रॉफी एंड कैश प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर की है, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, श्री रमेश जी लचेटा, 31,000 रुपीज का प्राइस क्या आया है। लेकिन इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर जब तक खिलाड़ी आएंगे मेडॉन के रीजन में दोनों बल्लेबाजों के पास क्या मौका मिलेगा। अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, आत्महत्या किया है यहाँ पर संकेत ने, यहाँ पर गिरता हुआ एक और विकेट टीम गोरेगांव का। छोड़ नहीं आया है लेकिन विकेट वहां पर छोड़ा है जिसकी जरूरत नहीं थी। यहां पर सनी देओल ने पाकिस्तान के हैंडपंप उखाड़े थे, लेकिन यहां पर गिल्लियां उखाड़ी है यहां पर खिलाड़ी ने स्टंप्स के पीछे। तो मैं बात कर रहा था हमारे विनर ट्रॉफी एंड कैश प्राइज 31,000 रुपीज, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, श्री रमेश जी लचेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संपूर्ण लीग के तहत अपना महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्पॉन्सरशिप देने के लिए। और बात करना चाहूँगा रनर अप्स एंड कैश प्राइज सेकंड पोजीशन की विथ ट्रॉफी 21,000 रुपीज, राजधानी स्वीट्स नवी मुंबई, राजधानी पेट्रोलियम नडोल, राजदीप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नडोल, श्री हीरालाल जी मेहरावत साहब। इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे कमेटी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजर हमारे कहे जा सकते हैं, और सेकंड प्राइज के हमारे भामाशाह भी हैं। तो बिल्कुल एक दिलखुश व्यक्तिमत्व, क्रिकेट के लिए हमेशा इनका दिल बड़ा रहता है। और बात की जाए हम जैसे लोग के लिए तो हमेशा हम सभी के लिए तैयार रहते हैं। टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर 29, 30 रन, माफ़ कीजिएगा 30 रन,
3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए थोड़ा स्पीडअप कीजिए, इस इनिंग में भी बहुत देरी हो रही है। जगदीश भाई थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके बाद थर्ड पोजीशन की जो विनर ट्रॉफी है वो मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई श्री राजेश जी गहलोत ठाकुर जी 15,000 रुपीज़ की ये थर्ड पोजीशन की विनर ट्रॉफी ये हमें स्पॉन्सरशिप की गई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ठाकुर जी का। फोर्थ पोजीशन की विनर ट्रॉफी हमें न्यू अंबिका पेंट्स कामोटे श्री जितेंद्र जी सपेटा कामोटे, हमारे जीतू भाई, हमारे भामाशाह, हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे कमेटी मेंबर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जो बाइक है हीरो होंडा बाइक कैलाश एंड मनीष पनवेल के इन दोनों खिलाड़ियों ने स्पॉन्सरशिप की है। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों ने। मनीष और कैलाश मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट के लिए 2 व्हीलर चमचमाती बाइक हीरो होंडा की यहाँ पर स्पॉन्सर की गई है। तो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट श्री लक्ष्मी डेवलपर्स लक्ष्मी ग्रुप ऑफ नवी मुंबई श्री रतन जी ताराराम जी देवड़ा, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्री रतन जी। और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट महाराष्ट्र केमिस्ट श्री अशोक जी शिरवी थाने, तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी शिरवी। बात की जाएगी ठाणे वडेर की, तो हमारे ठाणे वडेर के सभी भामाशाहों के माध्यम से संपूर्ण 5 दिनों का नाश्ता यहाँ पर स्पॉन्सर किया गया। लेकिन यहाँ पर सर के ऊपर से गेंद निकल गई, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। उसके बाद मैं चलूंगा मोस्ट सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट श्री लक्ष्मी डेवलपर्स लक्ष्मी ग्रुप ऑफ नवी मुंबई श्री रतन जी ताराराम जी देवड़ा, ये भी इन्हीं के माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, आपका महत्वपूर्ण योगदान है संपूर्ण लीग के लिए। मोस्ट 4 ऑफ टूर्नामेंट अगर बात की जाए तो अथर्व कैपिटल्स उदयपुर श्री श्रीनाथ इंस्टीट्यूट उदयपुर श्री श्रवण जी गहलोत इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है। इस बार लॉर्ड फुलटॉस की गेंद वहां पर लॉन्ग ऑफ रीजन में जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी लेकिन नकारा वहां पर। यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहा, यहाँ पर अगर दूसरे रन के लिए दौड़ते तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता था, आत्महत्या हो सकती थी। तो चलिए इसी के साथ 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है 3 विकेट के नुकसान पर। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बार फिर हमारे मोहन भाई झाला 38 सर्कल में फील्ड करते हुए, लेकिन इस बार लॉन्ग रीजन में काफी बढ़िया डाइव लगाकर गेंद को कवर किया और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका दिया यहाँ पर। उसके बाद इस संपूर्ण श्रृंखला की अगर बात की जाए तो एक नई संकल्पना ली गई थी, बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट। एक अहम भूमिका होती है स्टंप्स के पीछे जिस विकेट कीपर की, उसके लिए भी टूर्नामेंट के लिए एक प्राइज रखा गया है। रेफरेंस जीतू भाई सेप्टा श्री भूपेश निकम जी इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई है। उसके बाद बेस्ट फील्डर ऑफ टूर्नामेंट रमेश कैलाश राकेश खारगर के ये जो 3 दिग्गज खिलाड़ी है इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई है। रमेश परमार होंगे, कैलाश वर्पा और राकेश परमार, इन 3 ही खिलाड़ियों के माध्यम से इन्होंने भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है खारगर टीम ने कि बेस्ट फील्डर के लिए ये स्पॉन्सरशिप उनके माध्यम से मिली। थैंक यू। उसके बाद मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल इन्हें तो कोई भूलना ही नहीं चाहेगा और 365 दिन नहीं भूल पाएगा, क्योंकि चमचमाती ट्रॉफी के साथ साथ एक सिल्वर कॉइन की संकल्पना जिसके ऊपर न्यू बॉम्बे हाईकोर्ट का सिंबल है और उसी के साथ उनका नाम। तो चलिए इसी के साथ होता हुआ विकेट का पतन, गोरेगांव को लगता हुआ एक और विकेट का झटका। रजनी फैन जगदीश जी देवड़ा पनवेल इनके माध्यम से एक ज़बरदस्त युवाओं के लिए संकल्पना लेकर आए हैं और चमचमाता सिल्वर कॉइन, चमचमाती ये ट्रॉफी हर मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी को दी जा रही है। वही ट्रॉफी ठाणे के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी वोराराम जी उन्होंने कलेक्ट की और हमारे भरत जी की तारीफ की। उसके बाद टॉस के बॉस, इन्हें कौन भूलना चाहेगा, बिल्कुल नहीं भूला भी नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व है ये। यशोदीप एंटरप्राइजेस डोंबिवली और साथ ही साथ हमारे दिनेश जी काग अर्थात दिनेश जी सीए साहब और सखाराम गहलोत जी,
इन दोनों जन के माध्यम से टॉस का बॉस का स्पॉन्सरशिप हमें यहाँ पर प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी सीए साहब और सखाराम गहलोत जी आपका भी। उसके बाद यूट्यूब लाइव प्रेक्षापण घर बैठे संपूर्ण भारतवर्ष में और हमारे सिरवी समाज के हर एक फैमिली मेंबर आनंद ले रहे हैं घर बैठे, जिस यूट्यूब पर पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से टेनिस क्रिकेट विश्व का एक ज़बरदस्त नामांकित चैनल जिन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है ग्लोडेक फार्मा आदरणीय श्री ललित जी चौधरी, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, एक महत्वपूर्ण योगदान आपके माध्यम से। जिनके दो प्रोडक्ट्स हैं ग्लोनेक जेल और एनर्जी विटल जेड, ये दोनों ही प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था। फास्ट पेन रिलीफ जेल है, इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका असर ज़रूर पता चलेगा। और उसके बाद एनर्जी विटल जेड, यहाँ पर डिहाइड्रेट रहने के लिए भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर नज़र आएगा। एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। ग्लोडेक फार्मा का ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त इफेक्ट करता हुआ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है इन्होंने अब तक, जिसके चलते इन्होंने हमें इस बार SCL सीजन 6 में स्पॉन्सरशिप की है। और बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी थे ये हमारे। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँगा ग्राउंड डेकोरेशन एंड टेंट, उसके बाद है हमारे टेनिस बॉल टूर्नामेंट बॉल के स्पॉन्सर फ्लोरा नोवेल्टी श्री कुशल जी गहलोत मुलुंड टीम के टीम ऑनर भी हैं। और पिछले वर्ष भी देखा था हमने कि इन्होंने बॉल स्पॉन्सर किया था, इस वर्ष भी उनका जो प्यार है वो SCL सीजन 6 के लिए उसी तरह लागू है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुशल जी आपका, इसी तरह ये प्यार और अपना स्पॉन्सरशिप SCL सीजन 6 के लिए बनाए रखिएगा। फर्स्ट डे ऑफ फूड फैसिलिटी तो हमने जाना कि मोती स्वीट्स के सर्वा स्वरूप जी चौधरी, मोहन गोदरा और छोगाराम जी चौधरी, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई थी मोती स्वीट्स डोंबिवली। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही भामाशाहों का। उसके बाद सेकेंड डे की फूड फैसिलिटी जो हमें मिली थी कल के दिन में, हमने जो जुपिटर फार्मा हमारे दिनेश गहलोत जी नाला सोपारा के, श्री CA नरेंद्र गहलोत नाला सोपारा जी, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई थी। तो चलिए इसके बाद हम ले चलेंगे मैदान में। चालू मुकाबले में जो स्कोर चल रहा है 46 रन 5 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर दर्शाता हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपके 28 मिनट पूरे हुए, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, बहुत लेट हो रहा है। 40 मिनट ऑलरेडी लेट थे, अब यहाँ से जो भी देरी होगी यानी कि वो काउंट किया जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम थर्ड डे फूड फैसिलिटी की तरफ अगर जाएंगे तो चौधरी ट्रेडर्स आदरणीय श्री सुरेश जी, दुलाराम जी मुलवे डोंबिवली, इनके माध्यम से स्पॉन्सर की गई। तो हमारे इन भामाशाहों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे ये जो फूड स्पॉन्सर हैं, 4 डे के फूड फैसिलिटी हमें मिलने वाली है बिल्कुल। इनका नाम है गिरनार डोंबिवली, आदरणीय श्री ताराचंद रामजी होम्बर डोंबिवली, हमारे जगदीश जी इनके पिताश्री, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किए। तो चलिए बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर ऑन कर दिया गया है अंपायर के माध्यम से, यहाँ पे इशारा आता हुआ। और ये हमारे भामाशाह हैं, माफ़ कीजिएगा मामा जी हैं हमारे जगदीश भाई के, आदरणीय श्री ताराचंद रामजी होम्बर गिरनार ग्रुप ऑफ डोंबिवली। एक बड़ा नाम, ज़बरदस्त। देखिए अगर गिरनार स्वीट्स की बात की जाए ना तो महज 1 से 2 बार विजिट किया है, बाकी अगर एक बार स्वाद चखेंगे तो बार बार आप उस स्वाद के लिए तरसेंगे। ज़बरदस्त टेस्ट वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद बात की जाए फाइनल डे फूड फैसिलिटी, स्पेशल मेन्यू रहेगा उस दिन, वो आपके लिए यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, वो आपको फाइनल डे में मालूम पड़ जाएगा। जहाँ महामंत्री बीजेपी राजस्थान सेल मुंबई श्री जितेंद्र जी सेप्टा साकिना का, ये हमारे भामाशाह, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनके माध्यम से ये स्पॉन्सरशिप आई। तो दिल से आपका धन्यवाद। स्नैक्स एंड टी पूरे टूर्नामेंट का हमारे ठाणे वडेर, जिनकी बात मैं हर दिन कर रहा हूँ, काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हमारे ठाणे वडेर के भामाशाहों का। तो चलिए ले चलते हैं मैच की तरफ, कुछ देर के लिए रुक करेंगे। डूंगाराम जी हैं गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर थे मुकेश, हल्के हाथों से खेला, 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। 6वां ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, टीम का टोटल स्कोर 48 रन, लॉस ऑफ द 4
विकेट। तो हमारी जो बाकी भामाशाह हैं इस इनिंग के बाद, इस ओवर के बाद हम जरूर उनकी तरफ चर्चा करेंगे। गेंदबाजी डूंगाराम फिर एक बार जयेश की हल्के हाथों से खेला, वहां पर पिछले मैच के हीरो रहे थे यही खिलाड़ी और इस वक्त टीम की कमान, टीम की बागडोर संभाले हुए। इस बार थोड़ा सा खराब कलेक्शन जिसके चलते एकरी को धुरी में कन्वर्ट किया और इसके साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम गोरेगांव का। बात की जाए टीम गोरेगांव की तो बल्लेबाजी हो ना हो लेकिन गेंदबाजी में जो इनके धार है ना उससे बचना होगा टीम मलाड को। तो अगली गेंद एक बार फिर डूंगाराम की जयेश के लिए। इस बार देखिए कलइयों के सहारे मोड़ दिया ऑन साइड की दिशा में, जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर। एक रन आसानी से पूरा किया, सिर्फ एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो दोपहर का सत्र चल रहा है, धूप काफी तेज है, मैदान शांत है, सब अपने भोजन व्यवस्था में व्यस्त हैं। तो सभी से निवेदन है भोजन कर लीजिए आराम से। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का मंसूबा बनाया था लेकिन संपर्क यहां पर नहीं होता हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी, अंपायर का इशारा आता हुआ। इट्स अ बैट, इट्स लीगल, बैट पर लगी और एक रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। तो फिर एक बार जयेश फिर स्ट्राइक पर। तो चलिए यहां पर 30 मिनट हो गए, यहां पर आखिरी के 2 मिनट दिए जाएंगे, उसके बाद आपके हाथों में फैसला होगा। तो इस बार बैट का किनारा लगा, पीछे की तरफ गई, थर्ड मैन में जब तक खिलाड़ी आएंगे वहां पर एक ही रन मिलने का मौका मिलेगा। झाला भाई गेंद के ऊपर आए, काफी तेजी से हिट करने की कोशिश, लेकिन झाला भाई देखिए क्या एक्टिव है। तो चलिए यहां पर गोरेगांव टीम के लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई, क्योंकि यहां पर शायद अब रन बनाना चाहते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोपहर का सत्र है, अब यहां पर गेंद ने उछाल लेना चालू किया है, बड़े बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हर बल्लेबाज के माध्यम से। छठा ओवर समाप्त हुआ है। चलिए आखिरी ओवर, आखिरी के 1 से 1.5 मिनट आपको दिए जाएंगे। 17 नंबर जर्सी परिधान किए फिर एक बार नए गेंदबाज बाबूलाल। इट्स अ वाइट बॉल। तो चलिए नेक्स्ट मैच इसके बाद खेला जाएगा पनवेल तो चलिए यहां पर एक और विकेट का पतन डीजे। इसके बाद होने वाला मुकाबला ले नाच मारी बीननी भंडारा। बैट्समैन तीनों का साथ देने के लिए भावेश स्ट्राइक हैंड पर और गेंदबाजी के लिए है बाबूलाल। तो चलिए टीम पनवेल और मीरा भाईंदर दोनों कैप्टन आइए। इस बार पैडल पर अटैक करने की कोशिश, अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी।
एक रन से संतुष्ट। ऑफ द बैट अंपायर का इशारा आता हुआ। तो चलिए भरत भाई, मेरी आवाज आ रही तो आइए टॉस के लिए। भरत भाई, टीम पनवेल। दिनेश के लिए इस बार देखिए बड़ा प्रहार, देखिए खिलाड़ी के उंगलियों को छूती हुई चूमती हुई गई वहां बाउंड्री लाइन के समीप लॉन्ग ऑन रीजन में। ऑन साइड की दिशा में जब तक गेंद को कवर करेंगे दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका, तीसरे की मांग होगी। लेकिन यहां पर 60 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिया। अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो हिलते डुलते 60 तक पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। चलिए गोरेगांव टीम, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए। जैसे देखिए तुरंत इनिंग खत्म होते ही प्लेयर्स अंदर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद टीम गोरेगांव का। टाइम को कवर करना है तो आपने जो 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लिया, आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर टीम में होनी चाहिए। चलिए टॉस के लिए आइए। मीरा भाईंदर। देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर के साथ साथ अब खिलाड़ी के रूप में आ चुके हैं हमारे भरत भाई। देख सकते हैं एक डैशिंग, एक हमारे युवा खिलाड़ी। चलिए अंपायर्स, मैच स्टार्ट कीजिए। मैच को स्टार्ट रहने दीजिए। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने यहां पर। तो चलिए लेट्स प्ले द गेम ऑन। वहां पे सेकंड सत्र, दूसरा सत्र यहां पर चालू होते जा रहा है। तो यहां पर टॉस किया जा रहा है अरविंद भाई इनके हाथों। तो चलिए यहां पर कॉल करेंगे भरत भाई। कॉल इज अ टेल, इट इज अ हेड। टॉस जीता मीरा भाईंदर ने, क्या डिसीजन होगा आपका? बॉलिंग फर्स्ट। गेंदबाजी करना चाहेंगे। गेंदबाजों पर आपने देखा कि पिछले मैच में कामुड़ी टीम के सारे खिलाड़ियों को धराशायी कर दिया था। 10 के 10 विकेट चटकाए थे। इस बार पनवेल टीम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? कम से कम स्कोर पर रोकेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। बिल्कुल मेहनत पर ही विश्वास रखेंगे और मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए टीम पनवेल के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खाना नहीं खाया है तो खा लीजिए, उसके बाद मैदान में उतरना है। तो चलिए भरत भाई, बात किया जाए आपके प्लेयर्स की। कैलाश चौधरी होंगे और बहुत सारे खिलाड़ी है जो काफ़ी बढ़िया लय में। तो इस बार बैटिंग लाइनअप में कोई चेंजेस होगा या कुछ नई रणनीति देखने मिलेगी? जी बिल्कुल चेंजेस होगा और सभी टीम के प्लेयर अपना 100% देंगे। तो यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हमने आज सुबह के सत्र में 2 मुकाबले देखे जहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम ने गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करते वक्त तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ आपको लगता है कि कुछ आपकी टीम को फायदा मिलेगा? जी अगर हम टॉस जीतते तो हम बल्लेबाजी लेते थे पहले। तो वैसे भी आपको जो बल्लेबाजी चाहिए था वो वैसे भी मिल गई है जी। तो इसका पूरा फायदा मैदान के ऊपर देखने मिलेगा। मैक्स टू मैक्स रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप भी मैक्स टू मैक्स रन बनाने की कोशिश करें। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी। ये दूसरा मुकाबला होगा आपका। पहले मुकाबले में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था, हाई स्कोरिंग आप ही के नाम दर्ज है और बढ़िया पहला मैच जीतने के बाद ये दूसरा मुकाबला होगा। और दूसरी तरफ मीरा भाईंदर टीम, जिन्होंने पहला मुकाबला जीतकर दूसरा मुकाबला टीम पनवेल के साथ हैंडशेक करते हुए और एक मैत्रीपूर्ण लड़त मैदान के अंदर देखने मिलेगा अगले मुकाबले, जहां एक तरफ होगी मीरा भाईंदर की टीम वेस्टर्न की, एक तरफ हमारे हरबर के आखिरी स्टेशन पनवेल। ले चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर गोरेगा और मलाड के बीच चलता है ये मुकाबला। लेट्स प्ले द ग्राउंड।
तो अगली आवाज़ नेक्स्ट इनिंग के लिए ले चलूँगा हमारे गुरुवर्य हमारे गुरुवर्य प्रवीण जी अर्जुने सर, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माइक पर। लेकिन उसके पहले पूरे प्रतियोगिता के लिए अगर मैं बात करना चाहूँगा तो बदलापुर खेल परिवार, जिनके माध्यम से 5 दिनों के लिए मैं पानी का स्पॉन्सर किया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बदलापुर खेल कमेटी, खेल परिवार आपका, जो 5 दिनों के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण स्पॉन्सर जो हमारे सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 6 को यहाँ पर मिला है। उसके बाद मैं जाऊँगा नेक्स्ट इनिंग में, जहाँ पर प्रवीण सर इंतजार कर रहे हैं आंखों देखा हाल बताने के लिए इस मैच का। ओवर टू प्रवीण सर। धन्यवाद आकाश। तो फिर एक बार सभी दर्शकों का दोपहर के सत्र में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, फ्लाइटेड गेंद थी, हालांकि मिड ऑफ के करीब इस गेंद को रोका गया, मिस कम्युनिकेशन रहा दो खिलाड़ियों के बीच में। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यहाँ पर नसीब काफ़ी साथ मिलता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर किया गया था। यहाँ पर रनों की बात करें तो टीम का टोटल पहुंच चुका है। आफ्टर 1 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 5 रन्स। 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए जीत का लक्ष्य है 56। तो 61 रनों का टारगेट था, अभी भी 56 रनों की दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि दोपहर का सत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा शांत माहौल मैदान के अंदर। देखिए इस बार पैडलाइन पर गेंद करने का प्रयास था, हालांकि बल्लेबाज ने शफल किया था। बल्लेबाजी जानते थे कि बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं देना है। पावर प्ले 2 का ये ओवर यहाँ पर चलता हुआ, पहले ओवर में महज 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही। जब आप 61 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हैं तो पहली 2 ओवरें काफ़ी कुछ अहम होती है, और उसके बाद आप बैटिंग पावर प्ले कहाँ पर लेते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर होता है। लेकिन 2 ताकतवर टीमें इस बार कदमों का इस्तेमाल, देखिए बल्ला तोड़ बल्लेबाजी मैदान के अंदर होती हुई, क्या बढ़िया दृश्य यहाँ पर देखने मिला। देखिए बल्ला यहाँ पर टूट चुका है, यानी इतने तेज गति से गेंदें आती हुई। देखिए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं काफी तेज गेंद की कर रहे हैं। पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज है निखिल है गेंदबाज। देखिए जैसे कि यहाँ पर जानकारी मिलती हुई सुरेश और महेंद्र, ये 2 सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर जीत का लक्ष्य 61 रनों का। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी वहां पर बेहतरीन कैच को कंप्लीट करते हुए विकेट नंबर 1, पहला विकेट यहां से आता हुआ। तो देखिए पहले विकेट का पता नहीं यहां से होता हुआ। तो पहले ओवर पे 5 रन आए थे स्कोर कार्ड के ऊपर, इस ओवर में महज 1 रन 1 विकेट। मलाट इस बार फुलर लेन की गेंद थी, हालांकि इस गेंद को सही नसीहत नहीं दे पाए, और इस तरह से यदि आप फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पाए तो शायद से आने वाले समय में आपकी टीम की जो राह होगी, जीत की जो राह होगी, वो थोड़ी कठिन यहाँ पर जरूर देखने मिलेगी। 2 टीमों के बीच यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ सिरवी लॉयल मलाड वर्सेस गोरेगांव गेम ब्रेकर्स, इन दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। मलाड की टीम अब मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, जीत का लक्ष्य है 61 रनों का, लेकिन इक्का दुक्का रनों से क्या जीत की राह को आसान बनाया जाएगा। पावर प्ले की 2 ओवरें काफ़ी अहम होगी। इन 2 पावर प्ले के ओवर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। हालांकि ये दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। पहले ओवर में हमने देखा महज 5 रनों पर रोका गया था, और दूसरी ओवर में 1 विकेट अर्जित किया है। इस बार लाउड अपील थी, लेकिन
लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए और यहाँ से इशारा आता हुआ, इट्स अ वाइड बॉल, एनीथिंग आउटसाइड द लेग स्टंप इट इज कॉल्ड वाइड। तो इस 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है डबल फिगर 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 51 रनों की जरूरत है, हालांकि मुकाबले में कभी भी वापसी कर सकते हैं, एक आध बड़ा ओवर यदि यहाँ पर आता है तो मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंद की हुई समाप्ति। यहाँ पर लगातार डॉट गेंदें यदि गेंदबाज यहाँ पर करते रहे तो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। अंपायर सर, वेट 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 वेट, अभी भी आने वाली 30 गेंदें और 51 रनों की जरूरत यहां पर होगी। दो ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने यहां पर कड़ी चुनौती पेश करते हुए, एक तरफ गोरेगांव गेम ब्रेकर्स और उनके खिलाफ मलाड की टीम अब संघर्ष करते हुए मैदान के अंदर। गोरेगांव ने पहला मुकाबला आज के दिन का खेला था और उस मुकाबले में जीत हासिल की थी। हालांकि महज 43 रन बनाए थे स्कोर कार्ड के ऊपर और उन रनों को डिपेंड किया था, विपक्षी टीम को धराशायी कर दिया था। ऑल आउट करने का विक्रम भी यहाँ पर इस प्रतियोगिता में किया था। तो क्या उसी तरह की गेंदबाजी फिर एक बार यहाँ देखने मिलेगी? लेकिन इस बार ओवर पिच गेंद थी, अड़े बल्ले से इस गेंद को खेलना चाहते थे, हालांकि सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को रोका गया। तो सिंगल, महज सिंगल यहां से आता हुआ। फील्डिंग अब फैल चुके हैं। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद की थी, बैक ऑफ द हैंड, वेट एंड वॉच, शरीर के करीब आने दिया और फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में इस गेंद को खेलने का प्रयास था। हालांकि एलिवेशन नहीं दे पाए, गैप ढूंढना लाजमी होगा यहाँ पर। ऑफ साइड की फील्ड की अगर बात करें तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट और थर्ड मैन, ये 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। डीप की अगर बात करें तो डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ये 5 खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर। और ऑन साइड की अगर बात करें तो शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर और डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी लगभग बाउंड्री लाइन के करीब। यार ये 30 यार्ड सर्कल के अंदर सिंगल, आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का मौका जरूर है, लेकिन जब आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करेंगे तो ये रन आपको पॉसिबल है। यदि आप आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास करेंगे, इस बार उठाकर खेल दिया है, बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी इस गेंद को जज करते हुए, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीधा। अब टीम का टोटल पहुंच चुका है 19 रन। धीरे धीरे अब अपने हाथ खोलने का मौका यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाजों को, और ये करना भी होगा। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंदबाजी ने फिर एक बार वापसी दिलाते हुए गेंदबाज इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, खींचना चाहते थे, लपेटना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर आता हुआ। तो देखिए यहाँ पर बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरा विकेट यहाँ पर आता हुआ। 2 विकेट खो चुके हैं। रनों की अगर बात करें तो 19 रन मैच स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। जीत का लक्ष्य 61 रनों का, और इन रनों के लक्ष्य को अगर पीछा करना है तो यहाँ पर डटे रहना होगा, एक पार्टनरशिप बनानी होगी, एक साझेदारी को यहाँ पर पनपना होगा। विकेट नंबर 4, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। बल्लेबाज है देखिए दिनेश और जगदीश, ये 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर हैं। दिनेश आए हैं इनहाइट नंबर 4। और इस बार गेंदबाजी में इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया। क्या एक और
स्ट्रोक यहां से आता हुआ, जी हाँ, बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से आता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक। लेकिन जब अपील की गेंदबाज ने, तो विकेट कीपर ने भी ज्वाइन किया और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी करते हुए इस खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाने का जरूरी यहाँ पर निर्णय दिया। इस बार भी अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी बल्लेबाज को आना होगा वापस पेविलियन की राह। इस वक्त एक और सफलता रनआउट के स्वरूप में। प्रदर्शन होगा, क्योंकि जहां साझेदारी की जरूरत है, रन आ रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, और ऐसे समय में आप रनआउट के स्वरूप में अपने विकेट खोते हैं, तो ये अपने टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रनों की बात करें तो इस एक रन के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इन 29 रनों के लिए 4 अहम विकेटें यहाँ पर खोई है। इस बार ज़्यादा ऊंचाई दी थी, हालांकि धीमी गति से गेंद की थी। नेथन लायन, जिनको कहा जाता है गेंदबाज, इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करते हुए, जिम्मेदारी भरी गेंदबाजी, और यहाँ से एक और सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। ओवर की हुई समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर में भी 2 सफलताएं मिली, एक व्यक्तिगत निजी और एक टीम की सफलता, जिसमें रनआउट के स्वरूप में विकेट आए थे। ये देखिए ग्लोडेक फार्मा का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट इनसी वाइटल और ग्लोनेक जेल, फास्ट रिलीफ पेन रिलीफ जेल, जिनकी आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकता होगी, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कई तरह के पेन होते हैं, जैसे कि इनसे रिलीफ अगर आप चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। चलते हैं फिर एक बार मैदान की ओर।
रनों की बात करें तो टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 31 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य 61 रनों का, यानी हाफ वे मार्क है टीम। और यहां से क्या मलाड टीम वापसी कर पाएगी, क्योंकि 4 विकेटें खोई है। गेंदबाजी में भी वो पैनापन लाना होगा। सलामी 2 गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, बेहतरीन अटैक किया था गेंदबाजी के माध्यम से, क्या उस तरह का अटैक यहाँ पर फिर से देखने मिलेगा? गेंदबाजी में पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके गेंदबाज, देखिए पिछले मुकाबले में 2 ओवरों में 10 रन देकर 4 विकेटें अर्जित की थी। उसी गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने, और सही समय पर इस गेंदबाज को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है। गेंदबाज है जयेश। देखिए जयेश परमार है गेंदबाज, जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था। 2 ओवरों में 10 रन और 4 विकेटें, क्या वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे अपने टीम के लिए? इस बार फुल टॉस गेंद थी, कन्वर्ट नहीं कर पाया खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और क्या बढ़िया कैच यहाँ को लपकते हुए, और 5वें विकेट का पतन। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सिरवी समाज के नेथन लायन जिन्हें कहा जाता है। मैं कहूँगा नेथन लायन नहीं है, लायन है सिरवी समाज के, क्योंकि शेर जिस तरह से दहाड़ता है ना, वैसे इनकी गेंदबाजी में ये दहाड़ते हुए दिखाई दिए। और एक निर्णायक समय पर उन्होंने ओवर किया था जिसमें विकेटें अर्जित की थी, और उतना ही बढ़िया कैच यहाँ पर बाउंड्री रूप के बिल्कुल नज़दीक इस कैच को जज किया। सही समय पर अपने आप को संभाला, वरना कभी कभी कंट्रोल में नहीं रख पाते गेंद को। गेंद या तो हाथों से छिटक जाती है, या तो फिर शरीर बाउंड्री रूप को टच कर जाता है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, हालांकि डीप में प्रोटेक्शन है। फिर एक बार नेथन लायन काफी तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए, और उतना ही बढ़िया प्रदर्शन यहां पर रहा, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर। शायद से ग्लव्स के साथ में इस थ्रो को गैदर करना उतना आसान नहीं होगा, और जब भी गेंदें आउटफील्ड में जाती है तभी विकेट कीपर अपना एक ग्लव्स निकाल के रखते हैं। ऐसे कई बार हमने महेंद्र सिंह धोनी को भी देखा है कि जो रनों की बात करें तो रन पहुंच चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जीत के लिए 61 रनों का टारगेट है, यानी इस सिंगल के साथ अब तब्दीली जरूर होती हुई टीम का टोटल पहुंच चुका है। आखिरी गेंद शायद डॉट आई थी, तो 33 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अभी भी आने वाली तो 33 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली अभी भी 12 गेंदें, और जीत के लिए 28 रनों का लक्ष्य। क्योंकि 12 गेंदें 26 रनों का लक्ष्य था। पहली गेंद के ऊपर आए सिंगल, और टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो आने वाली 11 गेंदें और 25 रन, क्या 2 बड़े स्ट्रोक इस ओवर में आएंगे?
इस बार पिच होने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए अंपायर का इशारा, यहाँ से वाइड आता हुआ, इस वाइड के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए इस तरह की गेंदबाजी यदि होती रही तो आने वाले समय में टीम हार की कगार पर भी आ सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर रोकने होंगे। एक्स्ट्रा रन जितने आएंगे बल्लेबाज का मनोधैर्य उतना ही बढ़ेगा, और जब बल्लेबाज कॉन्फिडेंटली बल्लेबाजी करेगा तो बड़े स्ट्रोक मैदान के अंदर आएंगे। इस बार गैप में खेलने का प्रयास, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लपका इस कैच को, एक और विकेट का होता हुआ पतन, छठा विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। 5 विकेटें इससे पहले खोई थी, लगभग आधी टीम पेविलियन लौट चुकी थी मलाह टीम की। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मलाह टीम हावी होती हुई पहले 2-3 ओवरों में पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था गेंद को, लेकिन आखिरी समय पर गेंदबाजी में फिर एक बार वापसी दिलाते हुए सभी गेंदबाज, जयेश की भी सराहना करनी होगी। इस बार नए बल्लेबाज रमेश मैदान के अंदर अलोंग द कारपेट इस गेंद को खिला, कलाइयों के सहारे सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। पहले रन काफी तेजी से लिया, उसका दबाव बनाया खिलाड़ी के ऊपर, थोड़ा सा फंबल होता हुआ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 6 विकेटों के नुकसान पर 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जीत के लक्ष्य की बात करें तो अभी भी 22 रनों की जरूरत। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद, और देखिए अपील, अब यहां पर गोरेगांव की टीम हावी होती हुई मलाह टीम के ऊपर, क्योंकि विकेट लगातार इंटरवल पर आते हुए एक और विकेट का पतन यहां पर। यहां पर खो चुके हैं, और देखिए मोहन जी झाला अब मैदान के अंदर आ चुके हैं, और कुछ इनामात भी आ चुके हैं उनके लिए। लेकिन इनामात से जरूर देखिए हर चौके के लिए 500 रुपए का इनाम है। झाला जी जो कि एक काफ़ी खुश मिजाज इंसान है, मैदान के अंदर काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन पहली गेंद डॉट, क्या वही एनर्जी बल्लेबाजी में भी दिखा पाएंगे? क्योंकि हर चौके के लिए 500 रुपए का इनाम यहां पर। इस बार एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद में स्विंग भी देखने मिला। ओवर की शायद यहां से समाप्ति होती हुई इस ओवर में आए महज 4 रन, और टीम का टोटल पहुंच चुका है 39। अब आने वाली आखिरी 6 गेंदें और जीत के लिए तो लगातार 2 डॉट आए, तो इक्वेशन यहां से बनता हुआ आने वाली 6 गेंदें और 22। 6 बॉल 22 रन रिक्वायर्ड टू विन। आखिरी ओवर लेकर गोरेगांव गेम ब्रेकर्स टीम के लिए गेंदबाज है दीनो। देखिए दीनो है, गेंदबाजी की बागडोर, और पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और फाइन लेग के बीच में से गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई बढ़िया स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया बल्लेबाज का 4 रनों के साथ। मच नीडेड बाउंड्री जिसे कहा जाता है। 6 गेंदों में यदि आप 22 रनों का पीछा कर रहे हैं तो पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है, और वो बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से यहां पर आता हुआ। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए दबाव बनाने की कोशिश की थी सलामी बल्लेबाजों ने, लेकिन सीधे बल्ले से रन आते हैं तो बल्ला टेढ़ा करने की जरूरत क्या थी, ये भी पूछा जाएगा सवाल मलाह टीम के इन बल्लेबाजों को, क्योंकि इससे पहले बढ़िया स्ट्रोक एग्जीक्यूट किया था, गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाया था। हालांकि लेग ब्रेक गेंदबाज है, इस बार देखिए पॉइंट के ऊपर से खेला इस गेंद को, बढ़िया स्ट्रोक, किसी भी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो 3 गेंदों में 8 रन यहां पर आ चुके हैं, तो आखिरी 3 गेंदें 14 रन की जरूरत। 2 छक्के जरूर दागे हैं इस बल्लेबाज ने, क्या एक छक्का लगाकर इस मुकाबले में फिर एक बार गर्माहट लाने की प्रयास किया जाएगा? जो कॉन्फिडेंस लेवल था अब
मॉरल थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाज का डाउन होता हुआ देखिए, कदमों का इस्तेमाल किया, चहलकदमी करते हुए अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेला है खिलाड़ी। जब तक गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाए, फेंके, दो बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। अब 2 गेंदे 12 रन। देखिए झाला साहब ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कई बार ये कारनामे किए और यदि शायद वो स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर होते, लेकिन जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या 2 छक्के। यहाँ पर देखिए लेग ब्रेक गेंदबाजी को आप इस तरह से लेफ्ट नहीं कर सकते। ये गेंद जबरन आकर उनके शरीर से टकराई और बेहतरीन गेंदबाजी, 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यानी विकेट अर्जित कर चुके। आखिरी 2 गेंदों में कोई रन नहीं, विकेट आया तो 11 रन